के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों सबको इसके लिए आह्वान करती हूँ, जितना जो हो सकता है अनुभव करके त्याग के लिए आगे आकर समाज को चुकाओ और भारत को स्वयं पुनः गुरुपद की पदवी देने में शेयर करो, हिस्सा बताओ। हरिओम। ऐसे लगता है गोष्ठी का आनंद आना आरंभ हो गया। पूज्य कृष्णकांता जी के विचारों को सुनकर के आचार्य श्री स्वयं भी आनंदित हो रहे थे, अनुभव कर रहे थे और सही में उनके विचारों को बड़े ही सुंदर ढंग से समाहित किए हुए हैं। जहाँ भी जाती हैं वहीं पर उनके विचारों की धूम होती है। तो ये विज्ञान और धर्म का सही स्वरूप अब और स्पष्ट रूप में हमारे सामने आने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की प्रतीक्षा प्रातःकाल से हो रही है। इस विषय को जब हम बात कर रहे थे कि इस काल गोष्ठी का विषय क्या रहे, मनीषा जी ने कहा था कि हम कोई ऐसे लल्लू बंधु विषय नहीं रखते, हमें कोई बड़ा ही अच्छा विषय चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव ने विचार करते हुए उन्होंने स्वयं इस विषय का रखने के लिए प्रस्तुत किया था। और मुझे आशा है आज के आप सभी ने प्रातःकाल से बैठ करके जो तपस्या की है उसका फल हम सभी को मिलने वाला है। परम पूज्य गुरुदेव इस विषय में अपनी क्या धारणा रखते हैं आप सभी अभी सुन सकेंगे। तो मैं आचार्य श्री के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि आप अपने विचार आप गोष्ठी के इस अंतिम कड़ी की ओर हो जाए। आज का दिन बड़ा ही मंगलमय रहा है। कई घंटों से हम लोग इस स्थान पर बैठकर धर्म और विज्ञान से संबंधित विद्वानों के विचार सुन रहे थे। और चर्चा बड़ी सार्थक रही। पहले होशियारपुर से आए हुए हमारे अति प्रिय डॉक्टर झा ने धर्म का विश्लेषण कई पक्षों से किया। फिर डॉक्टर विक्रम जी ने, डॉक्टर झा ने, ज्ञानेंद्र जी ने अपनी बात
से कही, और हमारे प्रिय परेश जी ने तो सारी गोष्ठी को ही झकझोर सा दिया। और भाग लेने वाले जो दो तीन विद्वान, सुरेंद्र जी और दूसरे सुरेंद्र जी और सुरेश जी, इन महापुरुषों ने जो बात कही, सभी ने बहुत ही सार्थक और अभिप्रायित। पंडित हंसराज ने भी बहुत अच्छी बात कही और मेरे प्रिय काशी नाथ मिश्र ने भी। विज्ञान और धर्म, इन दोनों में क्या संबंध है? विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में धर्म की अवधारणा, ये विषय मैंने क्यों रखा? धर्म के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की अवधारणा क्यों नहीं रख दी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने की। वैसे गुरुदेव की असीम अनुकंपा से मैंने वैदिक शास्त्र के सभी पहलुओं का थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है। थोड़ा इसलिए कहता हूँ कि अगाध समुद्र है, उसका पूरा ज्ञान तो कौन दावा कर सकता कि हमने सारा का सारा ग्रहण कर लिया। विशेष करके मैंने सांख्य और योग, इन दोनों पद्धतियों को मूल रूप में अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। वेदांत दर्शन को मैं स्वतंत्र दर्शन नहीं मानता। मैं ऐसा समझता हूं कि उपनिषदों में जहां कहीं वैमत्य रहा है या आशंका रही है, उसी का समन्वय किया है भगवान व्यासदेव ने। और उपनिषदों का जो सिद्धांत है वह मुझे या तो सांख्य से संबंधित मिला या योग से। तीसरी कोई विधा हमें उपनिषदों में मिली नहीं। और इसलिए जीवन की विधा को समझने के लिए ये दो पद्धतियां, सांख्य और योग, मूल रूप में मैंने स्वीकार की। साधना के रूप में और स्वाध्याय के रूप में और चिंतन के रूप में। और संपूर्ण उपनिषदों में तथा इन दार्शनिक ग्रंथों में भी ये बात स्पष्ट की गई है कि उस परम तत्व को जानने, समझने, देखने या उसके विषय में अपनी धारणा को स्थिर करने में जो मुख्य हेतु है, मुख्य साधन है, ऐसे समझ लो, वह अप्राकृत नहीं है, प्राकृत है। उपनिषद में ऋषि ने बड़े रहस्यमयी भाषा में बात बताई कि परां सिखामी विकट स्वयंभू तथा परां पश्यति नान्तरात्मा। स्वयंभू परमात्मा ने जो खानी इंद्रियां हैं, इनको बाह्यमुखी बना दिया
इसलिए व्यक्ति बाहर के जगत को ही देखता है, अंतर नहीं देख पाता। का कोई देख नहीं पाता बोले कश्चित धीरा, देखता कौन है? कोई धीर पुरुष। धीर शब्द का यदि एनालिटिकल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्थ समझना हो तो धीर, धी शब्द का अर्थ बुद्धि से है, सभी जानते हैं, और र जो है वो रमण करने के अर्थ में है। जो बुद्धि में रमण करने वाला है, जो इंद्रियों में रमण नहीं करता, मन में रमण नहीं करता, अहम में रमण नहीं करता, जो बुद्धि में रमण करने वाला है मैंने बुद्धिस्ट है। दूसरे शब्दों में गीता की भाषा में जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित हीर मुनिरुच्यते ऐसा कहा है, जो स्थित प्रज्ञ है वो धीर कहा जाता है। और वही प्रत्यक्ष आत्मा ऐक्ष, वही अंतर में छुपे हुए उस आत्म तत्व को देख पाता है। कश्चित धीर, प्रत्यगात्मा ऐक्षत आवृत्त चक्षु, बाहर के सभी दरवाजों को बंद करके, जैसे कभी कहते हैं बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, तो बाहर के सभी दरवाजों को बंद करके कोई धीर पुरुष जो धीर में रमण कर रहा है, बुद्धि में रमण कर रहा है, शरीर में नहीं, इंद्रियों में नहीं, बाह्य जगत में नहीं, जो उस बुद्धि में रमण कर रहा है वो उस प्रत्यक्ष चेतना को देख पाता है और उस प्रत्यक्ष चेतना को देख करके अमृत तत्व का उपभोग करने लगता है। ऐसा उपनिषद कहती है। इससे ये ज्ञात होता है कि उस परम तत्व को जानने के लिए, देखने के लिए साधन जो है वह बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही वो जाना जा सकता है। दृश्यते त्वज्ञा बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, दूसरे मंत्र में कहा कि वो सूक्ष्मतम प्रज्ञा के द्वारा जाना जाता है, देखा जाता है। तो मेरी चिंतन धारा में बुद्धि से लेकर के स्थूल शरीर तक ये सब बुद्धि का ही व्यापार है, बुद्धि का ही अभिव्यक्त रूप है, ऐसा समझ लें। सांख्य ही मानता है और वेदांत ने भी इसी की व्याख्या की है, उपनिषदों ने भी इसी की व्याख्या की है। भाषा भेद है सारे पुराणों में, जहां जहां आप देखेंगे सृष्टि क्रम का जहां वर्णन है वहां पर अव्यक्त से महतत्व और महतत्व से सारी सृष्टि। महतत्व बुद्धि को कहते हैं, समष्टि बुद्धि महतत्व है और व्यक्ति बुद्धि बुद्धि है आपकी। तो जैसे समष्टि बुद्धि इस ब्रह्मांड का मूल कारण है, उसी रूप से व्यक्ति बुद्धि आपके इस व्यक्तित्व का मूल कारण है। तो उस बुद्धि के द्वारा ही एवं बुद्धि परम बुद्धा संतव्यात्मान महात्मा, गीता में भगवान ने कहा, वो इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा कि उस बुद्धि में जो स्थित व्यक्ति है, धीर पुरुष है, वही उस चेतन तत्व को देख पाता है और उसके विषय में किसी भी प्रकार की अवधारणा बना पाता है या धारणा बना पाता है, कुछ भी कहिए। तो विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में धर्म की अवधारणा का अभिप्राय ये था मेरा कि चाहे आप भौतिक जगत को ले लें, बुद्धि से लेकर स्थूल जगत तक सारा ये विज्ञान का विषय है और बुद्धि से लेकर के स्थूल शरीर तक ये विज्ञान का विषय है और जो कुछ ये है यही विज्ञान है। और इसी विज्ञान के आधार पर आप अपने उस धर्म की अवधारणा को पुष्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सत्य को जानने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए हमने धर्म के आधार पर विज्ञान की अवधारणा नहीं कही, विज्ञान के आधार पर धर्म की अवधारणा कही, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ संस्कृत में
धारणात् धर्म इत्याहु, ये सब जानते हैं, सभी पंडित लोगों को पता है कि धारण करने वाली सत्ता जो है उसको धर्म कहते हैं। और धारण करने वाली सत्ता, वैज्ञानिकों ने भी ये स्वीकार किया है वो कि जो कोई रूप आपको दिखाई दे रहा ना, कहीं भी जहां भी कोई रूप है, वो रूप क्या है? परमाणुओं का संघात और कुछ नहीं। बंडल ऑफ एटम्स या प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी, यू कैन से एनीवे, यू कैन एक्सप्लेन एनीवे। किसी भी भाषा में आप उसको समझाइए, यही कहेंगे। हमारी भाषा में कहते हैं संघात चेतना दृष्टि, गीता में भगवान ने लिखा, तो परमाणुओं के संघात से ही रूप दिखाई दे रहा है, जो कुछ आप लोग देख रहे हो। लेकिन उस रूप के मूल में जिससे वो संघात बना है, जिससे संघात बना है, अब यहाँ इतनी लंबी व्याख्या करने का समय नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में, सतपथ ब्राह्मण में विशेष करके इसकी बड़ी सुंदर विवेचना की गई है, और जहाँ पर यह बात समझाई गई है कि वेद जो है सृष्टि का मूल आधार है, उसमें ऋग क्या है, यजु क्या है, साम क्या है, ऋग और साम का क्या संबंध है आपस में, सा और म का क्या संबंध है, बीच वाला जो भाग है सा और म के मध्य में वो क्या है। ये सारा अपने आप में एक बड़ा यानी महान विषय है समझने का। और इसको यदि मैं तत्व विज्ञान की संज्ञा दूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इन सारे के पीछे जो एक मूल तत्व है, जो इन सबको धारण किए हुए, अगर संघात बना, हमारा ये संघात है, इसको धारण करने वाली एक अंतर सत्ता है। वो कौन सी सत्ता है? वो चित्त सत्ता है। जब वो चित्त सत्ता इस शरीर से अलग हो जाती है तो ये बिखर जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ हर एक रूप के पीछे एक अधिदैव मान लिया गया। अधिदैव, अभी एक दिन मैं चिंतन कर रहा था अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव का। अधिदैव मूल है, अधिदैव का ही एक अंश अध्यात्म बन गया है और अधिदैव का ही दूसरा अंश अधिभूत बन गया है। जैसे तेज अधिदैव है, रूप उसका अधिभूत है और नेत्र उसका अध्यात्म है। सभी जानते हैं कि नेत्र अध्यात्म है, रूप अधिभूत है और तेज अधिदैव है। तेज के बिना न रूप का अस्तित्व है न नेत्र का अस्तित्व है, दोनों का अस्तित्व नहीं है। तो दोनों का मूल आधार क्या बना? वही अधिदैव। इसी रूप से श्रवण जो है ये अध्यात्म है, शब्द जो है ये अधिभूत है और दिशा जो है ये अधिदैव है। रस जो है अधिभूत है, जिह्वा अध्यात्म है, लेकिन वरुण जो तत्व है, अपस तत्व है जो है वो अधिदैव है। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि ये सारे जितने भेद हैं ये सब अधिदैव के ही प्रोजेक्शन है। अध्यात्म भी अधिदैव का प्रोजेक्शन है और अधिभूत भी अधिदैव का प्रोजेक्शन है। और वो अधिभूत अधिदैव जो है, जो अध्यात्म और अधिभूत दोनों का मूल स्रोत है, जो दोनों को धारण किए हुए, उसका पता लगाने के लिए हमारे यहाँ एक सरल शब्दों में बात बता दिया कि वो उसमें उपनिषदों में भी बताया गया बात, उसके अभिमानी देवता, ये कह दे पृथ्वी का अभिमानी देवता, जल का अभिमानी देवता, वायु का अभिमानी देवता, सूर्य का अभिमानी देवता। हम ये सूर्य की उपासना नहीं, सूर्य के अभिमानी देवता, वो अभिमानी शब्द। अभिमानी शब्द अपने आप में बड़ा महान है, ये भी मैं आपको एक मिनट बता दूं। अभिमानी जहां शब्द हम कहते हैं अभिमानी, अभिमानी शब्द का अर्थ होता है अभितः, ये सभी जानते हैं, पंडित विद्वान है संस्कृत के। अभितः कहते हैं चारों तरफ, और मान ये मापने धातु है, ये भी सब जानते हैं। तो उसका वो जो चारों तरफ का सीमा है, सीमा, अभिमानी माने उस सीमा को धारण करने वाला देवता। देवता माने वो दिव्य शक्ति, वह दिव्य शक्ति जो उस सीमा में अभिव्यक्त पदार्थ को धारण किए हुए। जैसे पृथ्वी का गोला है, अब इस गोले पृथ्वी के सारे परमाणुओं को एक रूप में जो धारण किए हुए है, वो उसका अभिमानी देवता है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो धारण करने वाली सत्ता है उसे धर्म कहते हैं, और जिसको धारण किए हुए, किसको धारण किए हुए, वो किसी को धारण किए हुए ना, अपने को धारण किए हुए नहीं, अपने को धारण किए हुए हैं इसलिए वो धर्म कहा जाता है, तो प्रश्न नहीं बनता। क्योंकि धारणा धर्म इत्यादि, जहां पर ये महाभारत में
में इसका बड़ा सुंदर विवेचन है उस प्रसंग में। खैर वो लंबी व्याख्या में तो सबको धारण करने वाली सत्ता तो एक है जिसको हम परमात्मा नाम दे दिए, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थों को धारण करने वाली भी सत्ता है उसी का अंशभूत रूप में, जिसको हमने चिदांश नाम दिया है। चिदांश सभी को धारण करता है। तो यहाँ पर हम विज्ञान की चर्चा करते हैं। विज्ञान उससे संबंधित है जिसको उसने धारण किया है। विज्ञान उससे संबंधित है जिसको उसने धारण किया है, धर्म उससे संबंधित है जो धारण किया हुआ है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि आपका शरीर जो है ये तो स्थूल शरीर से लेकर के बुद्धि तक विज्ञान, ये विज्ञान का क्षेत्र है सारा। क्योंकि विज्ञान में कार्य कारण संबंध की प्रतिष्ठा है और उसमें न तो कारण की न तो कार्य की न तस्य कश्चित जनिता न चाहे पर श्रुति कहती है उसका न कोई कारण है न कार्य, न तस्य कार्यम कर्म विद्यते न तो पश्चात से उसका न कोई कार्य है न तो उसका कोई कारण है। वो कार्य कारण से अतीत तत्व है। तो जो कार्य कारण से अतीत तत्व है और सबको धारण करने वाली शक्ति है वो तो है धर्म। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है सनातन। धर्म सनातन है। मैंने अपनी एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी बहुत वर्ष पहले, उसमें बात लिखी थी कि भाई इस सृष्टि में जो सनातन तत्व है उससे संबंधित जो धर्म है वो सनातन धर्म हमारा आराध्य, उसको वेद में सत्य धर्म कहा गया। तत्व पुरुषन पारण सत्य धर्म निष्ठे, और उसको महाभारत में अनेकों बार सत्य धर्म का करके संबोधित किया गया। तो पहले एक बार हम विचार कर रहे थे कि धर्म के साथ सत्य लगाने की क्या जरूरत है, धर्म तो स्वयं में सत्य होता है। फिर चिंतन में आया कि नहीं, वो सत्य लगाना जरूरी है। धर्म जो है वो असत का भी धर्म है, सत का भी धर्म है, असत का भी धर्म है। क्योंकि हमें उपनिषदों में, गीता में और वैदिक मंत्रों में भी दो प्रकार के तत्वों का दर्शन होता है, सत तत्व है, असत तत्व है। जिसके विषय में एक विद्वान ने हमारे भी कहा था, यहाँ पर विद्या और अविद्या, जिसको अक्षर और अक्षर कहा गया है। तो असत भी तत्व है, तत्व नहीं है ऐसी बात नहीं, असत भी तत्व है। बल्कि महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया कि उस परम यानी चिदघन को तत्व कहना ही बेकार है, उसको तत्व कहा ही नहीं जा सकता। तत्व तो असत ही है, सत को तत्व कहना गलत है। महाभारत में ऋषि कहते हैं शांति पर्व में। लेकिन अन्य ऋषियों का कथन है कि नहीं, सत्य दो है, तत्व दो है, एक सत्य तत्व है, दूसरा असत तत्व है। गीता में भगवान ने कहा नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते स्त। इन दोनों के रहस्य को तत्वदर्शियों ने देखा है, वही वो तत्वदर्शी। तो वहां पर दोनों को उन्होंने तत्व माना, सत्य भी तत्व है, असत भी तत्व है। वहां सत्य असत का विश्लेषण कैसे किया जाए, तो असत माने जो नहीं है ऐसी बात नहीं, असत शब्द का वहां पर अभिप्राय होता है जो एक रूप में नहीं रहता। इसीलिए सत्य के लिए एक और शब्द लगाया जाता है त्रिकाला बाधित सत्य। त्रिकाला बाधित माने जो तीनों कालों में एक सा रहता है वो तो सत्य है, और जो तीनों कालों में एक सा नहीं रहता, घूमता रहता, परिवर्तन होता रहता है, वो असत है। उसको असत कहा है। असत माने ये नहीं कि है ही नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। उपनिषदों में कहीं भी उपनिषद में हमें असत शब्द का ये अर्थ नहीं मिला कि वो है ही नहीं, काल्पनिक है, ऐसा नहीं है। असत माने परिवर्तनशील, सत माने अपरिवर्तनशील। और इसीलिए धर्म के लिए हमारे यहाँ सत शब्द का प्रयोग होता है, सनातन शब्द का प्रयोग होता है। क्योंकि असत का भी तो धर्म है ना, क्या प्रकृति का कोई धर्म नहीं है, उसका भी धर्म है, प्रकृति का भी धर्म है। लेकिन हमारे लिए अभिष्ट क्या है, इष्ट क्या है हमारा? हमारा इष्ट प्राकृत धर्म नहीं है, हमारा इष्ट है सत धर्म, यानी अप्राकृत धर्म। इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषदों में इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या की गई, और गीता में भगवान ने बताया कि धर्म के दो रूप हैं। एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्नागता काम कामाल
विज्ञान, बुद्धि से लेकर के स्थूल जगत तक विज्ञान का विषय है, ये याद रखो। और सांख्य शास्त्र में जहां पर इसका विवेचन किया गया है वहां पर यह बताया गया है कि जब तक इस पूरे का पूरा तुम्हें ज्ञात न हो जाए, बोध न हो जाए, तब तक इससे असंग होकर के तुम आत्मनिष्ठ नहीं हो सकते, आत्मस्थ नहीं हो सकते। इसलिए इन सारे को विज्ञान का विषय बताया गया और इससे विरत होकर इसको जान लेने के पश्चात सत्पुरुषे हो शुद्ध सामने कैवल्यम, सत्य और पुरुष का जब यथार्थ बोध हो जाता है तब वो उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो मैं आप लोगों को केवल ये बताना चाहता था कि विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में धर्म के व्यवहार, विज्ञान का विषय जो है ये केवल यही नहीं है। पश्चिम में विज्ञान का जितना विकास हो रहा है, जो हमारी शिष्या आपको सुना रही थी, ये अब भूल जाओ आप लोग कि पश्चिम वाले केवल मिट्टी पत्थर की खोज कर रहे हैं ना। अब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, इससे तो बहुत आगे बढ़ गए हैं विज्ञान के क्षेत्र में। कभी कभी लोग उनके विज्ञान की जब आलोचना करने लगते हैं मुझे आश्चर्य होता है, हंसी भी आती है। वो विज्ञान को लेकर बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत आगे, यहां तक कि आपके अंतरतम में इस समय आप क्या सोच रहे हो, ऐसा कैमरा इजाद किया है, आप जो सोच रहे हो आपका चित्र खींचेंगे तो यदि आपके मन में इसमें आप गऊ के विषय में सोच रहे हो तो आपके चित्र के साथ गऊ का चित्र आ जाएगा। अब आप ये देखिए, आप अंदर जो सोच रहे हो, जो आपके मन में कल्पना हो रही है उस कल्पना का चित्र भी उसके साथ आ जाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये जो इस समय स्थिति है बहुत सूक्ष्म अवस्था में विज्ञान अनुसंधान कर रहा है। इसीलिए मैं एक बार मेरे से कोई बात कर रहा था, कहीं मैं बोल रहा था, तो हमने कहा भाई पश्चिम वालों को समझाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं सांख्य शास्त्र का पंडित हूँ और सांख्य शास्त्र की दृष्टि से पश्चिम वालों को जो मैं समझाता हूँ समझ जाते बड़े आराम से। वो कॉज एंड इफेक्ट को अच्छी प्रकार से जानते हैं, कार्य कारण संबंध को जानते हैं, लॉजिक को जानते हैं। भारतीयों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, इनके लिए तो हाथ जोड़ता हूँ मैं। एक कथा में प्रेम रख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इनके पास न तो फुर्सत है और न तो उनकी रुचि होती है और न तो इतनी उनकी डीप समझ है। वो जानते अवेयरनेस नहीं है ना। पश्चिम में हमें अपनी बात समझाने में कठिनाई नहीं होती, बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट इट, दे आर गोइंग इनटू डीप, बहुत गहरे से गहरे वो जा रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, अभी धर्म और विज्ञान के विषय में। आपके शरीर को धारण करने वाले धर्म को आप ले लीजिए, आपके शरीर को धारण करने वाले सूक्ष्म शरीर को नहीं, केवल स्थूल शरीर को नहीं, स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर धारण कर रहा है, सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर धारण कर रहा है। कारण शरीर को धारण करने वाला कौन है? कारण शरीर को धारण करने वाला कोई है? जो आपके कारण शरीर को धारण करने वाला वो चिदांश है, चिदांश जिसको प्रत्यगात्मा कहते हैं उपनिषद की भाषा में, जो चिदांश है जिसने इस स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को धारण कर रखा है, वो धर्म तत्व है। इसीलिए उसके लिए कहा धर्मस्तत्व निहितम गुहाया, और वो बुद्धि रूपी गुहा में जहां से इसका प्रकाश हो रहा वहीं पर निहित है, वहीं प्रतिष्ठित है। उपनिषद में उसके लिए संकेत किया गया जिसमें बताया गया ऋतम पिबन्तो सुकृतस्य लोके, क्या कहता है ऋषि? ऋतम पिबन्तो, वहां पर ऋत शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये हमारे सारे विद्वान जानते हैं कि ऋत और सत ये दोनों दो अलग अलग धातुओं से बनते हैं, और ऋगतो धातु है जिससे ऋत शब्द बनता है। और यहाँ पर सत तो सब जानते ही हैं, सत्तात्मक धातु है। और यहाँ पर वो ऋषि कहता है ऋतम पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे पराधे, परमे पराधे की बात कर रहा। परमे पराधे माने पुरुषात्मक और अतिशा का अठासा परागति। तो परमे पराधे कहाँ होता है? ब्रह्म चक्र होता है। परम पराध जो है ये ब्रह्म चक्र। ऋतम पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहा